सभी साथियों को मेरा सलाम नमस्कार। मैं तौफीक आलिम मेव। आज साथियों हम बात करेंगे यूपी के कासगंज की। यूपी में एक मुस्लिम लड़का था अल्ताफ, जिसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया पुलिस के द्वारा 363 और 366। ये एक मुकदमा होता है कि किसी भी जो 363 होता है कि किसी महिला को फोर्स द्वारा उसका अपहरण करना या उसको रखना, और 366 भी इसी संगीन अपराध में आता है। तो जिसने भी उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया, पुलिस उसके द्वारा उनके घर पहुंची और अल्ताफ के घर पहुंचने के बाद अल्ताफ के वालिद से कहा कि हमें अल्ताफ को थाने लेके जाना। अल्ताफ के बाप ने पूछा कि ऐसे क्या हुआ कि आप मेरे बेटे को थाने लेके जा रहे, उसके खिलाफ ऐसे मुकदमा दर्ज हुआ है, एफआईआर हुई है, उसको हमें पूछताछ के लिए ले जाना है। तो अल्ताफ के पिताजी ने बोला ठीक है, मैं आपको अपना बेटा दे देता हूँ। जैसे मेरे बेटे को आप लेके जाते, अगर मेरे बेटे की कहीं कोई गलती हो तो आप जो सजा चाहें उसको दिलवा देना कोर्ट के द्वारा, और जो अगर मेरा बेटा निर्दोष निकले उसे घर छोड़ जाना। लेकिन जब पुलिस उसे थाने ले जाती है, उसके ठीक 2 से 3 घंटे बाद अल्ताफ के वालिद साहब को कॉल करके कहते हैं कि आपके बेटे ने जो सेल थी उसके अंदर उसने बाथरूम में जाके फांसी लगा ली। फांसी लगा तो अल्ताफ के वालिद के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और वो समझ नहीं पाते कि हुआ क्या। अल्ताफ के वालिद साहब 2-4 बंदे लेके अपने संग थाने जाते हैं और वहां देखते हैं कि उनके बेटे की बॉडी उनके सामने पड़ी है। अल्ताफ के जो पिताजी हैं वहाँ के एसओ से कहते हैं कि एसओ साहब मुझे वो जगह दिखा दो जहाँ मेरे बेटे ने फांसी लगाई। एसओ ने अपने सिपाही को बोला कि इनको लेके जाओ, वो जगह दिखाओ जहाँ इनके बेटे ने फांसी लगाई। तो अल्ताफ के वालिद साहब जाते हैं और वो जगह देखते हैं। वो जो जगह थी वो बाथरूम, जिस सेल में बंद था एक बाथरूम रहती है सेल के अंदर, जहाँ पे उसने फांसी लगाई। तो सिपाही से पूछा मेरे बेटे ने फांसी कहाँ लगाई, ऐसी तो जगह दिख नहीं रही मुझे आसपास। कह रहा जो ये टंकी देख रहे हो ना आप, टूटी देख रहे हो, जो लेटरिन की जो टूटी है, इसी से उसने फांसी लगाई है। उसके वालिद ने कहा ये तो 2 से 2.5 फुट की है, मेरे बेटा 5.5 फुट कैसे कैसे फांसी। उसने बोला, उसको धमकाते हुए, तू ज़्यादा बात कर रहा है, उसने ही फांसी लगाई, इसी से फांसी लगाई, बात खत्म। जब उसने उसको बोला तो डर की वजह से कुछ ना बोल पाया और वो बाहर आया। एसओ ने बोला, एसओ साहब ने, कि भाई ये ब्लैंक कागज, इस पे तुम अंगूठा दस्तखत लगा दो और किसी से फालतू बोलने की जरूरत नहीं है, ना कोई आवाज़ उठानी, ना कहीं जाने की। अगर तुमने ऐसा करा तो तुम्हारे पूरे परिवार को थाने में ला के ऐसे ही मार दिया जाएगा। बेचारा वो डर गया था। लेकिन गांव के कुछ आसपास के जो लोग थे, उनके पड़ोसी थे, उन्होंने गांव में आके बताया कि पुलिस तो ये बता रही है कि अल्ताफ ने जो सेल के अंदर जो बाथरूम लैट्रिन होता है, टंकी से लटक कर फांसी लगा ली। लेकिन टंकी की हाइट तो 2.5 फुट है और अल्ताफ की जो हाइट है वो 5.5 फुट है। अल्ताफ ऐसे कैसे कोई फांसी लगा सकता है? अगर 5.5 फुट का बंदा अगर 10 फुट से लटकेगा तो फांसी हो सकती है, 7 फुट से लटके तो फांसी हो सकती है, लेकिन 2.5 फुट बात समझ में नहीं आ रही। लेकिन लोगों ने सीधा सीधा ये समझ लिया कि अल्ताफ का मर्डर किया गया है और पुलिस इसे छुपाने के लिए ये काम कर रही है। लेकिन आज का टाइम आप पता ही है, सोशल मीडिया है, लोगों ने खबरें फैला दी, सब जगह खबरें पहुंच गई, लेकिन ना तो कोई पुलिस का अधिकारी उनके घर पहुंचा, ना मौजूदा सरकार से कोई विधायक, लोकल नेता कोई उनके घर पहुंचा, ना उनको कोई आर्थिक मदद की गई। जबकि अल्ताफ अपने घर में बड़ा बच्चा था, जो कि वही कमाने वाला था, वही सब कुछ था, लेकिन उसको भी पुलिस ने बड़ी बेरहमी से मार दिया। इसलिए मार दिया कि वो एक मुस्लिम समाज से आता है। पुलिस ना कोई जस्टिस है। पुलिस का काम है कि आरोपी को गिरफ्तार कर कर कोर्ट में पेश करना। कोर्ट का जो न्यायपालिका है वही उसी के अधिकार में आता है, न्यायपालिका के, कि अगर वो दोषी तो उसे सजा दी जाए, अगर नहीं है तो उसे बरी किया जाए। लेकिन पुलिस आज के टाइम में अपने आप को खुदा समझने लगी है। अब एक बात बताओ, यूपी के कासगंज के अंदर 2.5 फुट की टंकी से कोई 5.5 फुट का बंदा कैसे फांसी लगा सकता है? हाँ, हो सकता है, योगी सरकार है तो ये मुमकिन है और मानना पड़ेगा सभी को। लेकिन कब तक ये हम पर कब तक अत्याचार होता रहेगा, हमारे साथ कब तक दोहरा रवैया अपनाते रहेंगे ये लोग? लेकिन जब से मौजूदा सरकार आई है, भाजपा सरकार आई है, क्राइम का ग्राफ तो बढ़ता ही जा रहा है। अब क्रिमिनल इतने क्राइम नहीं कर रहे हैं जो पुलिस इतने क्राइम कर रही है। कभी हरियाणा के मेवात में जुनैद को मार दिया जाता है पुलिस के द्वारा और पुलिस के ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाता है, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन यूपी के अंदर जो पुलिस वाले गिरफ्तार थे, थाने में थे, उस टाइम जो ड्यूटी पे थे, 5-6 पुलिस वालों को
को बड़े अधिकारियों के द्वारा सस्पेंड कर दिया और बोला गया है कि जांच चालू चालू है और ये जांच का विषय है। वहां के लोकल विधायक से पता करा, वो कह रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं है। अगर ऐसा हुआ है तो जांच का विषय है, इसकी जांच कराई जाएगी। लेकिन जांच किससे कराएंगे, अपनी नाकामियां किससे छुपाएंगे? मेरी मेरी तरफ से तो मैं तो ये सोचता हूं कि इसकी सीबीआई जांच हो। अगर सीबीआई जांच होगी तो सब कुछ सामने आ जाएगा। लेकिन मौजूदा सरकार में से कोई उनके घर तक उनकी कोई भी सुध लेने नहीं पहुंचा। अभी कुछ दिन पहले एक गुप्ता थे जो गोरखपुर में रहते थे और होटल में पुलिस ने रेड मारी और पुलिस ने ही उनको वहां मारा था। जबकि बाबा योगी वहां उनके घर पहुंचे, उनकी पत्नी से मिला और कहा कि 51 लाख रुपए तो ये देता हूं और एक सरकारी नौकरी देता हूं और आपके साथ हम खड़े हैं। तभी समाजवादी पार्टी सरकार की तरफ से अखिलेश यादव जी ने भी अपना एक नुमाइंदा भेज के 21 लाख रुपए का चेक भिजवाया। लेकिन यहाँ पर अल्ताफ के घर पर कोई नहीं पहुंचा है। अल्ताफ के घर इसलिए कोई नहीं पहुंचा है कि वो एक मुस्लिम समाज से आता है। ये मुस्लिम ना तो कोई यहाँ हिंदू है ना कोई मुसलमान है, यहाँ तो एक माँ का बेटा चला गया। बात तो इस बात की है। ये हिंदू मुसलमान कब तक चलता रहेगा? मैं तौफीक आलिम में ना हिंदू से ना मुसलमान से मुझे दिक्कत है तो इस देश के गद्दारों से है। भाई मैं सबको प्यार करता हूँ और सबको बराबर लेकर चलता हूँ, कोई मेरे बारे में कुछ भी सोचता रहे। लेकिन कब तक एक 363-66 के मुकदमे में उसका मर्डर कर दिया पुलिस के ऊपर। पुलिस क्या जस्टिस होगी? क्या न्यायपालिका का कोई अब कुछ रहा नहीं? यहाँ पर कोई डर नहीं इन लोगों के। खुद ही जज बन रहे हैं, खुद ही सब कुछ खुद ही बन रहे हैं, जो मनमाएगा वो करेंगे ये लोग। लेकिन कब तक? मैं इन पुलिस वालों से कहना चाहता हूँ कि कब तक? आए दिन मर्डर होते हैं। अगर तुम लोग ऐसी हरकतें करोगे तो क्या होगा देश में? तानाशाही सरकार है, तानाशाही पुलिस रवैया अपना रही है। लेकिन सरकार तो 5 साल की रहती है और पुलिस तो हमेशा रहती है। तो मेरी मांग तो ये है कि सीबीआई जांच की जाए और जो अल्ताफ के संग जो हरकतें हुई है उनको भी फांसी की सजा होनी चाहिए। जब भी उसकी माँ को, उसके दिल को सुकून मिलेगा। उसकी माँ का लाल छीन लिया है। मेरी सभी साथियों से अपील है कि ये लोग सोचते हैं कि मुसलमानों को दुनिया से ख़त्म कर देंगे, दुनिया से मिटा देंगे। मैं इन लोगों के मैसेज देना चाहता हूँ, अगर दुनिया में मुसलमान है, अगर दुनिया में मुसलमान है तो ये दुनिया है, अगर मुसलमान नहीं तो ये दुनिया का कोई मतलब नहीं। सीधी सीधी सी बात है। कभी तुम हमें किसी चीज़ पर टारगेट करते हो, कभी किसी चीज़ पर टारगेट करते हो। तुमने एक माँ का लाल खो दिया। मेरी तो अपील है कि इन पुलिस वालों को ज़्यादा से ज़्यादा फांसी की सज़ा दी जाए, उनको बख्शा ना जाए। यूपी के अंदर वैसे तो कहते हैं कि राम राज्य है, यूपी के अंदर ये राम राज्य है? ये तो रावण से भी बदतर हुआ पड़ा है। तुम एक समाज की तरफदारी करे जा रहे हो, दूसरे समाज को तुम डब कर जा रहे हो, डल करे जा रहे हो। भाई कब तक चलेगा ऐसे? सभी साथियों से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये बातें अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसा अगर कोई अल्ताफ न मारे, अपनी आवाज़ उठाते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आवाज़ उठाएं और शेयर करें। एक अल्ताफ गया, कल पता नहीं कितने अल्ताफ जाएंगे। पुलिस सत्ता के दबाव में आके काम कर रही है। पुलिस अगर स्वतंत्र होकर काम करेगी तो एक भी क्राइम नहीं होगा देश के अंदर। पुलिस अगर ईमानदारी से काम करे, पुलिस पर ही निर्भर है देश। सत्ता तो आएगी और चली जाएगी। आप लोगों ने एक माँ के लाल को मार दिया है, आपको फांसी मिलनी चाहिए। और हमारे कुछ नेता हैं जो कहते हैं, समाजवादी पार्टी कहती है हमारी है, भाजपा के भी कुछ लोग कहते हैं कि हम मुसलमानों के लिए कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं आप लोग, सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। जब तक हमारे हाथ में हमारा डंडा नहीं होगा, हमारे हाथ में हमारा झंडा नहीं होगा, इस देश की सत्ता में हमारी हिस्सेदारी नहीं होगी, हमें ऐसा ही मार दिया जाएगा, हमारे कत्लेआम कर दिए जाएंगे और हमारा इतिहास मिटा दिया जाएगा। मैं आप सभी साथियों से कहना चाहता हूँ कि दरी बिछाना छोड़ दें, अपना एक डंडा चुन लें, अपने एक झंडा चुन लें, अपने एक नेता चुन लें जो आपकी आवाज़ उठा सके विधानसभा में, लोकसभा में, और हजारों लाखों करोड़ों अल्ताफों को मरने से बचा सके। सलाम साथियों।